दोस्तों साथियों, आप सब लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जो है कैसे कहीं कुएं में, कहीं नदी में जानवर डूब जाते हैं, गिर जाते हैं या बह रहे होते हैं। उनको बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर लगा देते हैं। ऐसी ही आज की घटना है। एक हाथी के बच्चा कुएं में गिर जाता है, बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाता है। और जब तक गांव वाले शोर मचाते हैं, वन विभाग आते हैं, आप जानते हैं कि बच्चा गिर गया है, तो जो उसकी माँ थी पैर से खोद 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 करके जो है लगातार सुबह गिरा, और हाथी हथेली बराबर और उसके आसपास सारे हाथी, उसका परिवार इकट्ठा रहा जो पचासों की तादाद में था। तो आइए साथियों, हम इस घटना को जो है देखते हैं। कोच कुएं में गिरे हाथी के बच्चे को उसी की मां ने ही बचा लिया। केरल में एर्नाकुलम जिले में बुधवार को कुएं में गिरे एक हाथी के बच्चे को उसकी मां ने ही अपनी मेहनत से बचा लिया। घटना मलयातूर के पास हुई। समाचार चैनलों पर दिखाए गए देश में हथनी अपने बच्चे को कुएं से निकालने के लिए कितनी मशक्कत से रास्ता तैयार करती है, और पास में इंतजार कर रहे जंगली हाथियों के झुंड से मिलती दिखाई दे रही है। जैसे हाथी लोग उसकी मतलब जो है लगातार हिम्मत बना रहे हों। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है। पुलिस ने बताया कि हाथी का बच्चा सुबह कुएं में गिर गया था और झुंड पास ही था। जब स्थानीय निवासियों, पुलिस और वन अधिकारियों ने इलाके को घेरा तो हथनी जी जान से प्रयास करके बचाने में सफल रही और अपने बच्चे को बचा लिया। तो दोस्तों साथियों, वो जंगली हाथी है, नहीं वो उसका दिमाग लगा पाया। हो सकता है वो ये सोच रही हो कि जितने आदमी हैं कहीं ऐसा ना हमारे बच्चों को पकड़ लें, हमारे बच्चों को मार न डालें या हमारा लोगों को नुकसान कर दें, इसलिए जी जान से वो अकेले ही जुटी रही। और बल्कि दूसरे जो हाथी थे उन्होंने सिर्फ एक सिपह सालार की तरह अपनी मौजूदगी दर्शाते रहे या सहानुभूति दिखाते रहे, लेकिन और कोई सहयोग नहीं किया। तो दोस्तों साथियों, ये सन 1965 की बात है। ये ज़्यादा महीना होगा अप्रैल या मई, नहीं दोस्तों साथियों, ये देर का किस्सा है। ये 70-71 के करीब का किस्सा है। गांव में उस समय जितने भी लोग पशु पालते थे उन पशुओं को सुबह छोड़ देते थे। जो दूध देने वाले जानवर होते तो दूध दे करके छोड़ देते थे। शाम को बछड़े बंधे रहते थे, तो शाम टाइम तक वो जो है गाय या भैंस ये सब आ जाती थी। तभी दोपहर को खबर मिली कि जो है एक चरखा वाला कुआं होता था हमारे यहाँ, एक शिवपाल सिंह थे, उनका चरखा वाला कुआं। उस समय कुआं बंद करके तैयार हो गया था, लेकिन चरखा नहीं लग पाया था। हम भी दौड़ते हुए पहुंचे, देखा धीरे धीरे करके आधा गांव सिमट आया। एक सुंदर कोरी थे हमारे मोहल्ले के, और हम भी वहाँ थे और तमाम लोग भी थे। हमने ये देखा कि एक गंगा सागर पांडे थे, प्रधान भी थे, तमाम ब्राह्मण ठाकुर थे। तो गंगा सागर पांडे राम 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 कह रहे थे। हम देखा बड़ी ही कुनेत्रों से उनको। साथियों, आपको क्या बताएं, अगर कोई मर रहा है आप राम राम माला जपो, मंत्र जपो, इससे बड़ा चुतियापा और क्या है। हमने बड़े ही कड़े शब्दों में कहा, हमने कहा राम राम इनको बचाने नहीं आएंगे। दोस्तों साथियों, जिसको बुरा लगता हो तो क्षमा करें, लेकिन ऐसे ही मेरे शब्द थे। हमने आपको बताया मैं अंधविश्वास को नहीं मानता हूँ, जो सामने है प्रेजेंट है मैं उसको मानता हूँ। दोस्तों साथियों, वहाँ रस्सियाँ आ गई, सीढ़ियाँ आ गई, तो हुआ ये कि अब कौन उतरे। तो सुंदर कोरी से मैंने कहा कि सुंदर चलो भैया। और वो जो 2 साल की बछिया थी वो एक गुलाबा कोरी थी, एक पैर से लंगड़ी थी। हमारे गांव वाले आज भी सब उनको जानते, गुलाबा कोरी। उनकी बछिया थी।
हम लोग पानी में जब उतरते हैं तो लगा कि, बल्कि एक आधी वो डुबकी लगा चुकी थी, हिम्मत टूट रही थी उसकी। हमने देखा जो कुएं के अंदर मिटकियाँ थीं, वो सारी मिटकियाँ जो है उसकी पीठ पर थी। उनको भाई कुएं में शायद उनको जगह नहीं मिलती थी जहाँ तैरने की अपेक्षा ज़मीन पर आएँ, तो उनके लिए वो ज़मीन मिल गई उसकी पीठ। फिर थोड़ा छुआ उसको तो खैर उसने कोई अ, जैसे यहाँ बच्चे छू दो तो कहीं लगती पैर चलाती है, कहीं फुसकारती है, उसने कुछ नहीं किया। फिर हम लोगों ने उसके एक आगे पहिए के अगले पैरों के पास रस्सी बांधी, रस्सा, और एक रस्सा जो है उसके पिछले पैरों के पास बांधा। हम लोग निकल आए। फिर इसके बाद जो सीढ़ियाँ डाली गई थी वो निकाली गई, और किसी तरह से हम सब लोग, भाई सैकड़ों आदमी था वहाँ, रस्सी से खींच लिया गया, और रस्सी जैसे निकाली गई तो वो बचिया भी ऐसे भागी जैसे कि कुछ हुआ ना हुआ, भागती चली गई एक तरफ को। एक तरफ बरगद का पेड़ है हमारे यहाँ, उसको पचकारी बाबा बोलते हैं, वो पचकारी बाबा की तरफ चली गई। दोस्तों साथियों, तो ये घटना हम इसलिए इसमें जोड़ी कि आदमी अगर वो राम राम करेगा, बचाने का प्रयास नहीं करेगा, तो राम राम बचाने से कोई इसका ये सब नौटंकी करने का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर हथनी ने ये साबित करके दिखा दिया कि अगर आप इंसान आज ना होते हुए भी हमने अपनी बच्चे को बचा लिया। तो दोस्तों साथियों, हम उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।